Bande Mataram, good afternoon all students. Welcome back to my YouTube channel English by Dhiren Misra sir. Students, as you know that now these days our topic tense is running and so many tenses we have completed. So today now we have a very good topic, future perfect continuous tense, the last one you can say. स्टूडेंट्स, आज मैं ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ये टेंस का टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को लीजिए, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ स्टूडेंट्स विल हैव बीन और शैल हैव बीन ये तीन वर्ड होते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे उसको कैसे हम सेट करेंगे फार्मूले में। सो दैट्स वाई द रीज़न आई हैव सेलेक्टेड दिस वन। अदरवाइज आई कुड स्टार्ट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो। मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी स्टार्ट कर सकता था, बट कोई बात नहीं। चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप समझ लेंगे फर्स्ट वन सिंपल सेंटेंस का फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल करके स्लैश लिखा है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं। विल हैव बीन और शैल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ऑलरेडी मैंने अपने चार्ट ऑफ टेंस के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट्स कि शैल और विल कहाँ पे लगेंगे। तो जहाँ पे शैल और विल का यूज़ होगा वहीं पे आप विल जहाँ पे लगेगा वहीं विल हैव बीन लगाइए, और जहाँ शैल लगेगा वहाँ शैल हैव बीन लगाइए आप। नॉर्मल सेंस में आई और वी के साथ शैल लगता है, मैंने पहले भी बताया, बट कुछ टर्म कंडीशन होती है जहाँ पे आई और वी के साथ विल भी लगता है, वो एक अलग मैटर है, उस पर अलग वीडियो बनाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं। इसके बाद हैव बीन के बाद वी फॉर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर, ये सेम रहेगा। आप जानते हैं कंटिन्यूअस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और सिंस फॉर ऑलरेडी आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो फिर से सुन लें। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम एकदम निश्चित समय के लिए, और फॉर जो होता है स्टूडेंट्स वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है जिसे हम अनिश्चित समय कहते हैं। आप बाय एग्जाम्पल समझ सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करेंगे। चलिए सेकंड नंबर स्टूडेंट्स, आपको पता है सब्जेक्ट आता है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है और शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शॉन्ट होता है। तो हम यहाँ वोंट और शैंट हमने लिख दिया है। अगर आप चाहें स्टूडेंट्स तो यहाँ विल और शैल प्लस नॉट हैव बीन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी फॉर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर सेम रहेगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे थर्ड नंबर फार्मूले में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, चूँकि यही स्टूडेंट्स का प्रश्न था कई लोगों का। तो देखिए इसमें 3 वर्ड है, तो कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 2 आगे आएगा कि तीनों आएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला वर्ड जो विल और शैल है वो आगे आएगा। आप देख सकते हैं थर्ड इंट्रोगेटिव में विल और शैल आगे आएगा स्लैश करके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के हिसाब से आई वी है तो शैल लगाइए, नॉर्मल केस में बाकी सबके साथ आप विल लगाइए। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, देन रिमेनिंग वर्ड्स विल बी सेम, मतलब बाकी सेम होंगे, आपको पता है। वी फॉर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए थर्ड से। फोर्थ वन स्टूडेंट्स, आपको पता है फोर्थ वन में विल और शैल के साथ नॉट भी आएगा, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है स्टूडेंट्स वोंट स्लैश करके सैड। कई बार स्टूडेंट्स का प्रश्न आता है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्लियर कर लीजिए सभी लोग। अगर इसको आप चाहें स्टूडेंट्स तो ऐसे भी लिख सकते हैं, विल और शैल करके स्लैश करके लिखें और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट ले सकते हैं। तो जब आप नॉट सब्जेक्ट के बाद लेंगे तब इसमें सैंट और वोंट नहीं करेंगे आप, तब इसको केवल आप विल और शैल लिखेंगे। इट मीन्स यू कैन क्रिएट 2 फार्मूलाज इन फोर्थ वन विच यू कॉल, जिसे आप क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज आता है ये कि इसमें वोंट और सैंट नहीं लिखने के पीछे आप नॉट को यहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वोंट और सैंट ले लिया तो सब्जेक्ट आएगा, नॉट नहीं आएगा। देन हैव बीन वी फॉर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर, एट लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एवरीथिंग विल बी सेम। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैंने ये एरो क्यों लगाया है, आप पहले से भी समझ चुके हैं कि थर्ड वन ही फिफ्थ वन बनता है, ये इंट्रोगेटिव है तो डबल इंट्रोगेटिव बनेगा, और फोर्थ वन ही सिक्स्थ वन बनता है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। करना क्या है स्टूडेंट्स, केवल आप, मैंने कई बार आपको समझाया कि यहाँ WH वर्ड प्लेस कर देंगे, थर्ड में WH वर्ड प्लेस किया और पूरा फार्मूला थर्ड वन का हमने फिफ्थ वन में राइट कर दिया, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो गया। एंड नाउ द फोर्थ वन ऑल्सो इट विल बी सेम इन सिक्स्थ वन,
ये 6th वन में भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे केवल और केवल WH वर्ड प्लेस किया, बाकी 4th वन के सभी फार्मूला मैंने यहाँ पे 6th वन में प्लेस कर दिए। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। सो ये था हमारा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स 6th वन, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज 6 काइंड ऑफ सेंटेंसेज वॉट एवर द स्ट्रक्चर अवेलेबल वी हैव रिटेन सो मैनी एग्जाम्पल्स। सो हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट वन आप देख सकते हैं दिव्या। दिव्या क्या है? सब्जेक्ट है, तो आप विल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिव्या विल हैव बीन। ट्रैवलिंग आपका क्या है? V4 है। बाई ट्रेन, ट्रेन से फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रही होगी। क्लियर? तो इसमें टाइम इंडिकेशन आया है। और देख सकते हैं सेकेंड में स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स का प्रश्न आता है कि इसमें टाइम का आना जरूरी है कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हुए हैं जहाँ पे टाइम नहीं होता, फिर भी वो यही टेंस होते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि वह ट्रेन से यात्रा करता रहा होगा, इट मीन्स आप इसका सेंस समझ सकते हैं। करता रहा होगा मतलब पहले भी कर चुका है और अभी तक उसका जारी रहा होगा, तो वहाँ पे टाइम नहीं आता है, ये इंडिकेशन नहीं है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इसकी ये जो हेल्पिंग वर्ब है और V4 जो लगा हुआ है, ये बताता है कि ये टेंस होगा कि नहीं होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस की यही पहचान होती है, ठीक है। उसकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए और V4 ING फॉर्म। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड, मैंने सब्जेक्ट में आई लिया है, तो आई के साथ नॉर्मल हमने सेंट लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव ले रहे हैं हम वाक्य को। तो आई शांट हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस 3 o'clock, मतलब 3 बजे से मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा होऊंगा। इट मीन्स मैंने नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। अब थर्ड वन देखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने विल लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट में योर नेबर्स। सैल को तो केवल आई और वी के साथ ही लेंगे, नॉर्मल सेंस में मैंने बता रखा है। तो विल लिया, तो विल के बाद सब्जेक्ट योर नेबर्स, उसके बाद हैव बीन। V4 क्या है स्टूडेंट्स? V4 आप देख सकते हैं, विल योर नेबर्स हैव बीन के बाद स्टेइंग इन सूरत फॉर 3 years। तो क्या आपके पड़ोसी 3 वर्षों से सूरत में रह रहे होंगे? इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं। फोर्थ वन स्टूडेंट्स देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो मैंने यहाँ सेंट लिया है बिकॉज ऑफ वी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है, मैंने पहले ही कहा। तो सेंट वी हैव बीन वेटिंग टू योर फैमिली एट आवर होम सिंस 2004। क्या हम 2004 से अपने घर पर आपके फैमिलीज का इंतजार नहीं कर रहे होंगे? ये कोई प्रश्न है, बड़ा बढ़िया पूछ रहा है किसी से कि 2004 से हम अपने घर पर क्या आपके फैमिली का इंतजार नहीं कर रहे होंगे? तो चलिए अब फिफ्थ वन देखते हैं। फिफ्थ वन में मैंने हाउ लिखा है WH वर्ड स्टूडेंट्स, उसके बाद विल और सैल में हमने विल लिया क्योंकि यू लिखना है हमें सब्जेक्ट में। तो हाउ विल यू हैव बीन है, हैव बीन के बाद V4 हमारा मैनेजिंग विदाउट योर फैमिली इन दिस सिटी फॉर 5 years। कितना बढ़िया सेंटेंस है स्टूडेंट्स। हाउ विल यू हैव बीन मैनेजिंग, आप कैसे मैनेजिंग कर रहे होंगे विदाउट योर फैमिली, बिना अपने परिवार के, इन दिस सिटी, इस सिटी में, फॉर 5 years 5 वर्षों से। आप 5 वर्षों से कैसे विदाउट अपने फैमिली के इस शहर में मैनेज कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन देखेंगे स्टूडेंट्स। WH वर्ड वाई लिया हमने, वाई के बाद वोंट लिखा है और सब्जेक्ट में हमने दे लिख दिया। उसके बाद हैव बीन के बाद टॉकिंग V4 है। अब टू यू ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है, विदाउट एनी रीजन्स अदर वर्ड में, और सिंस या फॉर में हमने फॉर लिया क्योंकि 2 months। तो इसका भी मीनिंग समझ लीजिए स्टूडेंट्स। वाई वोंट दे हैव बीन टॉकिंग टू यू, वो आपसे क्यों नहीं बातें कर रहे होंगे विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, फॉर 2 months। 2 महीने से बिना किसी कारण के वो आपसे बातें क्यों नहीं कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स ऑल दीज सेंटेंसेज आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें कई बार प्रश्न ये भी आता है कि यहाँ पे विल हैव बीन आता है लेकिन V4 नहीं आता, तो V4 नहीं आएगा तो अब आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते, ये चीज़ें ध्यान रखना है। और जैसा कि टाइम वाला मैंने बता दिया है पहले ही आपको ऑलरेडी। और स्टूडेंट्स इसमें एक क्वेश्चन और है कि सिंस और फॉर कहाँ लगेगा। मैं आपको बहुत ही क्लियर कट बता दे रहा हूँ, हिंदी में कई बार बता चुका हूँ। इंग्लिश में सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर क्या है पीरियड ऑफ टाइम। सिंस निश्चित समय, फॉर अनिश्चित समय। और हिंदी में कैसे समझेंगे, जैसे वाक्यों में लिखा हुआ आता है कि कितने 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से,
या फिर सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, ऐसे दिया रहे। ईयर का नाम दिया रहे 2004 से, 2005 से, 2006 से। ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी, यहाँ सिंस लगेगा। जैसे बोलेंगे ना सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock। अब आप डे के नाम को ले लीजिए, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस ट्यूसडे। आप मंथ के भी नाम को ले सकते हैं, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। आप ईयर को भी ले सकते हैं, सिंस 2001, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, देख लीजिए, सिंस 2004, सिंस 2005। तो ये ऐसे केसेस हैं, ऐसे टर्म कंडीशन है, इसमें आप सिंस यूज करिए। अब फॉर का यूज कहाँ होगा वो भी आप सुन लें स्टूडेंट्स। जैसे मैंने एक तो फॉर 2 hours लिखा है, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, ऐसे में फॉर लगेगा। 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, तो वहाँ भी फॉर 1 day, फॉर 2 days, फॉर 3 days ऐसा आएगा। 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं फॉर 1 week, फॉर 2 week, फॉर 3 weeks। 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, तो ऐसे भी फॉर 1 month, फॉर 2 months, फॉर 3 months, जैसा कि मैंने लिखा है आप देख सकते हैं। वर्ष का नाम नहीं देगा, वर्ष के बारे में ऐसे बोलेगा कि 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, 3 वर्षों से, 4 वर्षों से, ऐसे लिखा होगा स्टूडेंट्स। तो वहाँ भी आप फॉर 1 year, फॉर 2 year, फॉर 3 years ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो था इंडिकेशनल कुछ टर्म्स कंडीशन जो मैंने ओरली आपको बोल दिया, और विथ एग्जाम्पल्स आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और प्रैक्टिस करेंगे, और टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार में रहें। थैंक यू।